हेलो बच्चों, दिस इज प्रकाश सर। आज हमारी ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक इक्वेशन की सेकंड क्लास है। तो देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब एडिशन आता है तो उसको कैसे करते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और कुछ मतलब हमने चीज़ें उसमें सीखी थी। तो अभी अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके पहले उस पार्ट को वॉच कर लीजिएगा। और देखिए, मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। अब क्लास 8th की जितनी भी क्लासेज हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बाकी जो भी क्लासेज है उसकी प्लेलिस्ट बनी है, और आपको सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट को देखिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज सेकंड क्लास है हमारी ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी क्लास में आते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन की, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव 3 रूल्स। अब अगर आप बुक देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे 4 रूल दिखाई देगा, 4 रूल्स, लेकिन मैंने यहाँ 3 रूल क्यों लिखा है आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा रूल नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा चलो ठीक है, ये चीज को समझने से पहले, क्योंकि देखिए हमारा जो है हमेशा से रहता है ना कि जीरो से हीरो जाना है, यानी बेसिक जो है, जो नीड है, जो फाउंडेशन है, घर में सबसे पहले फाउंडेशन बनता है, उसके बाद मंजिलें बनती हैं, तो जो फाउंडेशन है उसको मजबूत बनाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कुछ ऐसी चीज़ों का जो कि हो सकता है आपको कोई ना बताए और आपको बाद में ये चीज़ें प्रॉब्लम करें, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहां पे दिया हुआ है x प्लस एक्स। जस्ट पहले वाली क्लास में हमने समझा था क्या होगा बेटा, यहां पे 2x हो जाएगा। लेकिन आपने अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है, और मानते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है, तब भी थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा कि अगर x इंटू एक्स है तो क्या होगा सर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट में हमने बात करा था। क्यूब एंड क्यूब रूट में हमने क्या पढ़ा था कि x इंटू एक्स क्या होता है सर, ये x क्यूब होता है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता तो मैं बोलता हूं कि बेटा 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिक का 9, और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 9 त्रिक 27, ठीक है, 27 होता है। अब मैंने आपको दोनों चैप्टर्स में, क्यूब में स्क्वायर में, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बेटा ये 3 का स्क्वायर लिखा है ना और 3 का क्यूब लिखा है ना, तो इसको लिखते कैसे हैं। तो 3 का अगर हमको स्क्वायर लिखना है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3, और अगर हमको 3 का क्यूब लिखना होता था तो हम लिखते थे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब बताओ कि अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 है तो ये क्यूब हो जा रहा है ना, यहां पे आके क्यूब यानी ऊपर लग जा रहा है। लेकिन अगर मैं यही लिखता 3 प्लस 3 प्लस 3 तो अलग ही केस होता। अब यहां पे तो देखो ये तो परफेक्ट वैल्यूज हैं, ये तो 1 0 से लेकर क्या कहते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की एकदम डेफिनेट वैल्यूज हैं। पर यहां पे ये क्या है, ये तो वेरिएबल आ गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 से 9 तक ही होगा कुछ भी, मतलब ऐसे आप 900 1000 कुछ भी हो सकता है, पर ये वेरिएबल्स, ठीक है। और वेरिएबल्स के साथ खेल क्या होता है कि जब भी आप ऐड करते हो ना तो x प्लस एक्स 2x बना देता है, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बना देता है। तो चलिए ठीक है सर, इतना तो हमको पता है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, बहुत चूरन सी बात है। पर आप एक बात बताएंगे क्या कि आप हमको समझाना क्या चाहते हैं। तो बेटा मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि x इंटू एक्स अगर x स्क्वायर हुआ तो हुआ कैसे। बेसिकली देखो यहां पे ना, जब भी पावर कुछ ना दिया हो तो पावर हम 1 एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब सर ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में ऐड होके यहां पे स्क्वायर दे दिया। और उसी तरीके से एडिशन का जब मैटर था तो पावर हमने नहीं किया, हमने यहां पे 1 माना और यहां पे 2 लिख दिया। एडिशन छोटी चीज है, मल्टीप्लिकेशन बड़ी चीज है, ठीक है। 3 और 2 3 और 2 5 होता है ऐड करने पे।
पर 3 और 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 होता है। तो आप जब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो, अब ये मत बोल देना सर 2 और 2 तो 4 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, नहीं, मतलब ये नहीं बेटा, ये नहीं। 50 और 50 प्लस करने पे 100 आता है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 250 आएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती है ना। तो देखो जब भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, यहाँ 2x लिख देते हैं, और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का क्या खेल है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। बेसिकली एक्स स्क्वायर क्या ही है यार, अब आप इतनी चूरन सी चीज़ है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी भी पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। वो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। इस सवाल के थ्रू हम इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे देखो दिया हुआ है 13x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x क्यूब। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यही दे देता 13x स्क्वायर एक्स वाई प्लस 2x वाई क्यूब, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर मैं पूछ लेता हूं, कुछ नहीं आता इसका आंसर, यही है इसका आंसर। इसको मैं ऐड कैसे कर सकता हूं, देखो यहां पे x के बाद स्क्वायर है, यहां y के बाद क्यूब है, कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में ना इन दोनों का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन ऑटोमेटिक बन जाता है, बस यही अंतर है। तो अब देखो यहां क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा कि 13 मल्टीप्लाई होगा देखो 2 के साथ, यहां हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो 13 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा 13 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, वाई मल्टीप्लाई होगा वाई क्यूब के साथ, तो वाई मल्टीप्लाई होगा वाई क्यूब के साथ। अब यहां पे आप एक बात समझो कि 13 और 2 का तो हमको पता है 13 दूना 26 बोला करो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता था कि x और x करता था, तो यहां पे 1 और 1 मैं ऑलरेडी अज्यूम करके बैठ गया था, पर यहां पे 2 और 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे x 2 प्लस 1, यानी यहां पे 1 मेरा एज्यूम मैंने कर लिया और पावर मेरी आपस में क्या हुआ, ऐड हो गया, और इनटू करूंगा यहां पे, और ये क्या रहेगा y, और यहां पे क्या होगा 1, यानी 1 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 26 x की पावर क्यूब y की पावर 4, ये मेरा आंसर आ गया। अब आपको इतना करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये स्टार्टिंग में अगर 1-2 नंबर का आधा नंबर का सवाल आ जाता है तो आप ये वाला स्टेप कर दो, ये वाला छोड़ दो। सुनो, हाँ मतलब क्या है, ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो। आप कर क्या सकते हो, आप कर सकते हो कि देखो यार 13 दूना तो 26 होता है, मुझे इतना तो पता है कि 13 दूना 26 होता है, तो ये 13 ये 2, तो 13 दूना मैंने यहाँ 26 लिख दिया। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, लेकिन मैं एक्स 2 प्लस 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पता है कि ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 3 है, तो मैं y की पावर 1 प्लस 3 को आपस में ऐड करूंगा, तो 26 एक्स क्यूब y की पावर 4, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। आ रही चीजें समझ में, इतना याद रखना। ये चीज कभी मत भूलना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, बोलते हैं सर ऐड था तो पहले 2 लग गया, मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर वाला क्यूब वाला जो पावर में आता है वहां लग जाता है, वहां वैल्यूज चली जाती हैं। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई को आप दादा समझ लो, ग्रैंडफादर, ठीक है, और आप प्लस को कजन समझ लो, अपना भाई समझ लो। तो कजन के साथ आप दोस्ती कर सकते हो, मतलब कजन को आप आओ बाबा इधर आओ थोड़ा सुनो बैठो, ये बोल सकते हो, लेकिन अपने दादा को नहीं बोल सकते ना, ए बाबा इधर आओ बैठो, नहीं बोल सकते हो। उनको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, वो बड़े हैं आपसे। तो यहीं पे ये सीन है कि जब मल्टीप्लाई होता है ना तो वो पावर में चला जाता है। मल्टीप्लाई को दादा समझ लो, दादा के पास होती है पावर, घर की पावर, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। चलिए ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खाली है, आप वहां पे जाके बिल्कुल हमको बोलिए कि सर हमको समझ में नहीं आया। और वैसे भी
किसी भी चैप्टर के लास्ट में मैं एक सेशन रखता हूं जिसका नाम होता है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें 5 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, 8 सवाल, 7 सवाल, कितने भी हो सकते हैं। उसमें मैं क्या करता हूं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर से लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स अक्सर देते हैं, मैं वो सब कवर करता हूँ। तो आप यहाँ पे रूल समझ लो। यहाँ पे देखो, समझ के आप सारे सवालों को कर सकते हो, कोई भी सवाल आपका नहीं फंसेगा, पर वो क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको एक बार अटेम्प्ट कर लो तो एकदम क्लियर कट सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। अब रूल नंबर 2 हमसे बोलता है कि यहाँ पे ए दिया है मल्टीप्लाई बी प्लस सी दिया। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों साथ में आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। पता नहीं क्यों ये रूल्स हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो सीधा सवाल पे ही चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लेके ही चलते हैं। अब ये 10ab² दिया हुआ है। अब ये 10ab² में सबसे पहले आप एक काम करो कि ये 10ab² दिया है, अब इसको पहले मल्टीप्लाई करो a³ से, फिर मल्टीप्लाई करो 4ab से, फिर मल्टीप्लाई करो 6b² से। खत्म खत्म। देखो यहां पे जब ब्रैकेट करके अंदर प्लस माइनस वाला कर दिया खेल ना, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको कहना है कि यार ऐसा सुनो, हमको ना ज्यादा तुम पागल ना समझो, हम ना बड़े समझदार हैं, हम रैंक अप क्लासेस से प्रकाश सर से पढ़ते हैं, बहुत समझदार हैं, हल्के में ना लो हमको तुम। हमको पता है कि अब हम पहले इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, कहानी हमारी खत्म। ठीक है, तो रूल 2 हमारा क्या कहता है कि 10ab² को सबसे पहले तो आप a³ से मल्टीप्लाई करिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिससे जिससे आप मल्टीप्लाई करते जाएं ना, उसके आगे जो भी साइन दिया हो उसको लगाते जाएं। तो ये माइनस लग गया। अब देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10ab मल्टीप्लाई 4ab। अब इसके आगे प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे। अब ये 10ab², अच्छा ये ab² था ना, 10ab², ठीक है, 10ab² मल्टीप्लाई 6b²। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब आप नॉर्मली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे 10 था और यहाँ a⁴ है, यहाँ a⁴ है, तो मिलके कितना हो जाएगा सर, a⁴ हो जाएगा। तो आप चाहो तो सीधा a⁴ लिख दो, या फिर आपका मन करे तो 3+1 करके छोड़ के एक स्टेप आगे के लिए छोड़ दो। और यहाँ b में कुछ था नहीं तो b को हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर, 10। अब यहाँ पे देखिए 10 नहीं आएगा सर, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 40 हो जाएगा ना सर। ठीक है, यहाँ पे मेरा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 समझ लो, ठीक है, 40 हो जाएगा, ये मेरा 40 हो जाएगा सर। यहाँ पे a⁴1, यहाँ a⁴1, तो यानी सर a⁴1+1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं लिखने को 2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे, आप कर लोगे। अब सर हम b लिखेंगे, यहाँ b⁴2 है, यहाँ b⁴1 है, तो यहाँ पे सर 2+1 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे, अब यहाँ पे देखो सर 10 है, यहाँ 6 है, तो ये 60 हो जाएगा। a⁴ तो a रह जाएगी 1, और b⁴ यहाँ पे क्या है, b⁴2+2 हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा सर, 10 a⁴b² माइनस 40 a⁴2b⁴3 प्लस 60 ab⁴4, ये सर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा अगर होता है, मान लो बाई चांस कोई भी, कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपस में किसी से मैच कर जाती है, मान लो एक और वैल्यू होती है, मान लो कि यहाँ पे एक और वैल्यू होती है 10a⁴b², मान लो एक वैल्यू होती है 20 a⁴b², तो हम क्या करते, फिर इस वैल्यू को इसमें आपस में ऐड करते, और जब ऐड करते हैं ना, तो ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज हैं ये ऐड हो जाती, मतलब ये 30 a⁴b² आ जाता। अब इसमें पावर वाला नहीं होता, कुछ पावर तो सेम रहेगा। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में यही अंतर है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर का खेल है, पावर का खेल है, एडिशन में उसके पहले की जो वैल्यूज है उसका खेल है, उसमें पावर का खेल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है, चलो ठीक है। रूल नंबर 3 समझते हैं। जिस तरीके से हमारा रूल नंबर 2 था ना,
सेम टू सेम, सेम टू सेम भाई, क्यों ये रूल नंबर 3 है, सेम टू सेम हमारा रूल नंबर 3 है। अब देखो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधे समझा देता हूँ, सीधे सवाल से समझाते हैं, क्योंकि चूरन है ना, बहुत चूरन सा है। अब यहाँ पे देखो, इस वैल्यू, इस वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू का खेल है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को इससे और इससे मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को इससे और इससे मल्टीप्लाई। देखो इसको करने का तरीका समझो, दो तरीके हैं इसको करने के, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इससे और इससे, ठीक है, तो कर देते हैं। 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है सर कि इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये करना था, ठीक है। करते हैं, 3 दूनी 6 x की पावर 4 प्लस, एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करिए, प्लस 3 3 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा, पक्का यही आएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 3y की पावर 4, ठीक है। अब एक चीज बताइए सर, यहां पे क्या लगेगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या लगेगा? तो बेटा यहां पे ना एडिशन का साइन लग जाता है। कैसे लग जाता है सर? आपने तो बोला था कि हम रटते नहीं हैं, हम सिर्फ समझते हैं, और यहाँ पे तो आप रटने वाली बात बोल दिए कि यहाँ पे एडिशन लगेगा। इसको समझने के लिए हमको रूल नंबर 2 पे चलना पड़ेगा, दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा कि इसको हम समझ पाएं, ठीक है। तो अब आप एक काम करिए, पहले तो हम थोड़ा ऐसा कलर ले लें जो कि थोड़ा सही हो, तो ब्लैक कलर लेते हैं। ब्लैक कलर आप बताइएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ब्लैक कलर, काला रंग, ठीक। अब आप देखिए, अब आप इसको इस तरीके से ना करिए, आप कहिए कि सर हम समझदार हो गए हैं, हमको चीजें समझ में आ गई हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। तो 3x स्क्वायर को सबसे पहले तो आप 2x स्क्वायर से करिए, तो 3 दूनी 6, ठीक, 6x स्क्वायर और x स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर 4। समझिएगा बात को, बहुत धीरे धीरे चलना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, एकदम डायरेक्ट, ठीक है, एकदम हाई लेवल, एकदम हाई स्टैंडर्ड, हीरो वाला लेवल, ठीक है। अब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सर 3y स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था प्लस का साइन लगेगा। इसमें माइनस वाले खेल भी खेलेंगे अभी, ठीक है, माइनस वाले खेल भी खेलेंगे कि सर अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता सर, आप बताइए, ठीक है, वो खेल भी खेलेंगे। तो हो सकता है वो खेल हम अपने लास्ट वाली वीडियो में खेलें, पर खेलेंगे जरूर, ऐसा नहीं, बड़े आराम से खेलेंगे। तो अब ये सर, ये मेरा आ गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सर ये मेरा हो गया ना, ये 3x स्क्वायर वाला खेल मेरा इन दोनों से हो चुका है। अब ये y को पकड़ते हैं, वाई स्क्वायर को पकड़ते हैं, तो वाई स्क्वायर को पकड़ेंगे तो देखिए सर, यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर को पकड़ूँ तो वाई स्क्वायर के साथ इससे करूँगा तो सर यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर को इसके साथ करूँगा सर, तो मेरा आ जाएगा 3y की पावर 4, ठीक है, ये आ गया। लेकिन सर यहाँ ऐड आपने फिर से लगा दिया, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होना चाहिए था एक रूल के हिसाब से, क्योंकि सर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आएगा। नहीं बेटा, यही चीज थोड़ा सा समझ लो। ओके, इस वैल्यू को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आया था 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस वैल्यू के पहले जो भी साइन रहेगी, अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता, ठीक है, अगर यहां पे -2x स्क्वायर होता तो माइनस आ जाता।
अभी टेंशन ना लो, इतना टेंशन ना लो, प्लस माइनस का खेल हम बड़े अच्छे से समझेंगे। देखो क्या है ना, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बड़े प्यार से समझो चीज़ों को। पर क्या है, सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। टीचर्स आप मतलब क्या होता है ना कि मैथ आपको एक पॉइंट पे लाके कंफ्यूज कर देगा कि बेटा अच्छा बताओ, अगर ये होता तो क्या हो जाता, ये होता तो क्या हो जाता। और ये एक हाई स्टैंडर्ड सवाल है, इसको हल्का चूरन सवाल ना समझो, हाई स्टैंडर्ड सवाल है। अच्छे खासे बच्चे फंस जाते हैं इसमें, अच्छे खासे बच्चे इसमें फंस जाते हैं प्लस माइनस के खेल में, ठीक है। तो इतना चूरन ना समझो, बड़े आराम से समझो, ठीक है। तो पहले तो आप बस इतना समझ लो कि अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो किया कैसे जाता है। इसी तरीके का एक सवाल हम आगे करते हैं। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हमने रखा है। अब देखो यहाँ पे सारे टर्म्स आपके प्लस और प्लस प्लस में आ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपसे जो मैथ है वो चाहता है कि पहले आप चीज़ों को समझ जाओ, बेस को समझ जाओ, फाउंडेशन को समझ जाओ, उसके बाद माइनस में चलेंगे आराम से। माइनस वाला खेल भी खेलेंगे पर पहले आप बेस को समझो, ठीक है। तो देखो इसमें करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वो था कि जब आप ये 3x² को पकड़ो और आप इसको लिख दो, प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो बीच में उसके, फिर 6x को पकड़ो फिर इसको लिख दो, फिर 7 को पकड़ो फिर इसको लिख दो, प्लस का साइन सबके बीच में रहेगा, सबके बीच में प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। आगे समझते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि 3x² को पकड़ लो, इससे करो, इससे करो, इससे करो, फिर 6x को पकड़ो, इससे करो, इससे करो, इससे करो, फिर 7 को पकड़ो, इससे करो, इससे करो, इससे करो। पर क्या है कि मैक्सिमम मैंने देखा है, क्योंकि मैं दूसरा तरीका यूज़ करता हूँ यार अभी भी, ठीक है, लेकिन मैंने मैक्सिमम देखा है जो टीचर्स हैं ना वो पहला तरीका ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो पहले तरीके से ही हम चलते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड, कलर चेंज किया जाए थोड़ा सा पहले। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3x² और ये है x² प्लस 2x प्लस 2 ना, तो x² प्लस 2x प्लस 2, प्लस का साइन लगेगा। 6x x² प्लस 2x प्लस 2, प्लस का साइन लगेगा। 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। एक सेकंड, पिछले सवाल में हमने गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने। अगर किसी ने ये चीज़ नोटिस की है मतलब बेटा बहुत अच्छे समझ में आया आपको। यहाँ देखो 9x² y² था, यहाँ 2x² y² था, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6x की पावर 4, 9 10 11 x² y² प्लस 3y की पावर 4, ये आंसर आएगा इसका। समझ रहे हो ना, ये दोनों लाइक टर्म्स थे, एक जैसे थे, दिख रहा था एक जैसे टर्म्स हैं तो आपस में ऐड हो जाते थे, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको एलोबरेट करो यार, क्या बताएं। तो यहाँ पे 3x, अब क्या मुझे 2 + 2 लिखने की जरूरत है कि मैं 4 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 4 लिख दें। तो चलिए ठीक है, 2x², ये 3x की पावर 4, क्योंकि 2 और 2 आपस में मिलके 4 हो जाएगा। प्लस करते हैं, 3 दूनी 6, ये और ये 3 दूनी 6, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3। अब ये 3 और ये 2 यानी 6, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x², ठीक, प्लस का साइन। अब यहाँ पे 6x है, यहाँ पे यानी 6x³ हो जाएगा। 6, यहाँ 1 साइन है, यहाँ 2 साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, यानी प्लस 6 यानी 6 दूनी 12, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी x की पावर 2। यहाँ पे 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी 6 दूनी 12 और x, ठीक है। प्लस करते हैं। अब ये तो देखो 7 है, तो अब स्क्वायर क्यूब वो तो सब चला गया ना, तो अब यहाँ पे 7x², 14x 14, ठीक है, ये आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को आपस में लिखो, तो देखो x की पावर 4 बस एक ही जगह पे है, x की पावर 4 एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे 3x की पावर 4 लिखेंगे, ये क्यूब दो जगह पे है, तो 6 दूनी 12, तो 12x³ हो जाएगा। अब ये x², देखो एक सेकेंड, x² 3 जगह पे है, ठीक है। तो एक सेकेंड, क्या है, 6 है, 12 है, 7 है, ठीक है। तो 12 और 7 19 और 19 5 25,
25x², ठीक है। ओके, अब मेरे पास क्या सीन बचा है, अब मेरे पास बच्चे क्या हैं, ये चला गया, ये सब चले गए, यानी एक सेकेंड, हाँ अभी x वाला बचा है ना, तो ये देखो 12x और 14x, तो 12 दूना 24, 25 26, 26x, और प्लस में सिर्फ मेरे पास एक है, मेरे पास दो होने चाहिए थे, नहीं नहीं बस एक है, ठीक है 14, ठीक। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपस में मैच कर रहा हो, कुछ नहीं है ना, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास खत्म है और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, बेसिकली आज हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा है ना, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। तो होमवर्क देखिए आपका क्या है, कहाँ करना है होमवर्क, वैसे आपको होमवर्क अपनी कॉपी में करके कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो होमवर्क में आपका ये है, और हाँ आप कमेंट सेक्शन में स्क्वायर कैसे लिखोगे, मान लो आपको स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर कैसे लिखोगे, तो जैसे मान लो आपने लिख दिया कि सर 3x और आपने यहाँ पे SQU लिख देना, ठीक है, या फिर SQU की जगह पे आप 3x S लिख देना, स्क्वायर को S कर देना, क्यूब को Q कर देना, ठीक है, क्यूब को Q कर देना, या फिर आप इतना भी कर सकते हैं कि 3x ब्रैकेट में अगर आप कुछ भी लिखेंगे, ब्रैकेट में आप 2 लिखेंगे तो मैं मान लूंगा कि जो 2 है ये x के ऊपर आपने लिखा है, 3 लिखेंगे तो मैं मान लूंगा 3 को आपने x के ऊपर लिखा है, ब्रैकेट में करके लिख लेना सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप एक ले लो 3x की पावर 4, y की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 4, c की पावर 2, मल्टीप्लाई करो 12, a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 1, x की पावर 2, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में, समझ में आ ही रहा होगा, बहुत चूरन सा है ये, ठीक है। जो नहीं है उसको इग्नोर कर देना, जो है उसको कर देना, खत्म कहानी। आपस में मल्टीप्लिकेशन जो उसमें पावर है उसको ऐड ही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास बाकायदा हमारी ख़त्म है। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बाय बाय।